इसमें सही होगा। हाँ। लेकिन जब 1.5 साल में अंकुश नहीं लग पाया। हाँ। और कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ। और इनके साथ मुलायम सिंह जी इतने तजुर्बेकार है, सब 5 चीफ मिनिस्टर इनके हैं, एक चीफ मिनिस्टर हो तो कम जाता। और अपनी विफलता के कारण ये देश की तरफ देखने जाता है, दिल्ली से हुआ वहां। अरे आपने अपने क्या ठीक किया? लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कुछ है नहीं। तो मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल हो गई है। जितनी जनता को आशाएं थी उत्तर प्रदेश की, वो पूरी नहीं उतर रही है। ठीक है। रविदास मेहरोत्रा जी, अभी 3 दिन पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने सपा के उन प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की जो आगामी लोकसभा चुनावों में माननीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनवाएंगे, जो दावे किए जा रहे हैं आपकी तरफ से। उसमें उस लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार भी थे और उस लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा में हारे हुए प्रत्याशी भी थे और लोकल नेता भी थे। उनमें सब में समन्वय कैसे बने, ये मुलायम सिंह जी की कोशिश थी कि भाई बनवाया जाए। यूपी संभाल नहीं पा रहे, भाई साहब बात तो सुन लीजिए। समन्वय बनाने की प्रक्रिया में माननीय मुलायम सिंह जी का समन्वय खो गया। वो इस कदर फट पड़े आपसी अंतर कलह देखकर, बोले सब चुप हो जाओ, सबको निकाल बाहर करूंगा वरना। रविदास जी, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? और वहां पर भी जो बातें थी वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर थी, सपा में अंतर कलह को लेकर थी, हमारा जो सिक्का है वो अगले के सिक्के से भारी कैसे हो ये जाहिर करने को थी। जब इतना कंफ्यूजन होगा तो अधिकारी किसकी बात माने भाई? आपके कैराना के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं नाहिद हसन, वो एसडीएम के साथ गाली गलौज करते हैं, लेखपाल पटवारी की कॉलर पकड़ लेते हैं और कैसे कैसी गालियों से नवाजते हैं उनको। अधिकारी कैसे काम करेगा भाई, बताइए तो जरा। देखिए, जो पहले आपने बात कही हाँ, कि प्रदेश कार्यालय जो बैठक हुई थी, हाँ, उसमें लोकसभा के प्रत्याशी और विधायक लोग थे। हाँ, उस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में रणनीति बनी। मुलायम सिंह जी ने कहा कि नहीं कहा आप लोग अपने मतभेद सुधारिए वरना सबको बाहर निकाल दूंगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। मैं एसएमएस दिखा दूंगा। वहां पे 2 विधायकों के एसएमएस मेरे पास आए थे, मैं नाम कोट कर दूंगा भाई साहब, जिन विधायकों ने मुझे एसएमएस किए थे बैठक के भीतर से। एक जो लोकसभा प्रत्याशियों की और विधायक लोग थे जिस क्षेत्र के, हाँ, उनकी अलग अलग बैठक हुई थी। नहीं, जो वहां पे मुलायम सिंह जी ने नाराजगी जताई कि नहीं जताई? नहीं, मैं एसएमएस दिखा दूंगा अभी इसी वक्त। नहीं, आप दिखा सकते हैं, मेरी बात सुन लीजिए पूरी। नहीं तो आप खारिज मत कीजिए ना मेरे बयानों को। नहीं, हम आपकी बात खारिज नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं जो बैठक हुई थी, हाँ, उसमें लोकसभा के प्रत्याशियों से और विधायकों के साथ, हाँ, अलग अलग बुला के बैठक हुई। हाँ, एक लोकसभा सीट पर, हाँ, जो प्रत्याशी है और जो विधायक हैं, हाँ, उनको बुला करके अलग अलग बात हुई। हाँ, विधायकों की समस्याएं, जनता की समस्याएं, हाँ, जो और क्षेत्र की समस्याएं हैं, हाँ, उसके बारे में बातचीत हुई। हाँ, जो विधायकों ने अपनी परेशानी रखी, हाँ, कि यहाँ पर अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, हाँ, यहाँ पर विकास का काम नहीं हो रहा है, हाँ, वो बात सुनी गई। हाँ, जो विधायकों ने और अपनी बात रखी उनको सुना गया। हाँ, जो आप बात कह रहे हैं किसी प्रत्याशी के बीच में ऐसा हुआ होगा, हाँ, लेकिन लोकसभा का प्रत्याशी और विधायकों की अलग अलग बैठक हुई थी। अरे भाई, मुलायम सिंह जी नाराज हुए कि नहीं हुए? इस विषय को छोड़ो, रविदास जी ऐसा जो है। रविदास भाई, बाबू जो है, नौकरशाह जो है, वो विधायक की नहीं सुन रहे, सांसद की नहीं सुन रहे, मंत्री की नहीं सुन रहे, तो सुन क्या वो डॉक्टर चंद्रमोहन की रहे हैं? किसकी सुन रहे हैं? ये हमको बुला लीजिए, हम अपनी सुनवाई कह रहा हूं जी कि आज जो है मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, सरकार ये प्रयास कर रही है कि नौकरशाही ठीक से काम करें। हाँ, नौकरशाही ठीक से काम नहीं कर रही है, नौकरशाही बेलगाम है। तो निकाल बाहर क्यों नहीं कर देते? इसलिए देखिए, जो व्यवस्था बहुत लंबे समय से खराब चल रही है उसको ठीक करने में। अरे भाई, जिस संघ में गैंग्रीन हो जाए उस संघ को काट के फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? 1.5 साल में सबका जो सरकारें पहले रही हैं, उन सरकारों में भी अधिकारियों ना, क्या आज भी यूपी की सरकार मायावती चला रही है? 1.5 साल हो गया। ना, रविदास जी, क्या आज भी यूपी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी चला रही है? नहीं, सरकार चला रहे हैं सरकार। ये जवाब मुझे हजम नहीं हुआ। अधिकारी वहां बना भी रहेगा और आपकी सुनेगा भी नहीं, तो फिर आप लोग वहां पर क्यों बैठे हैं? सुविधा शुल्क के बगैर नहीं हो रहा है।
ये भाई ये गजब बयानबाजी है, ये गजब समीकरण है। अरे भाई ये कोई पति पत्नी थोड़ू हैं, और पति पत्नी भी लड़ते हैं तब भी तलाक हो जाता है। आप लोग साथ रहेंगे भी, अधिकारी आपकी सुनेगा भी नहीं, आप अपनी सुनाएंगे भी नहीं, और विकास अवरुद्ध रहेगा। अधिकारियों को ठीक से देखिए, अधिकारियों को ठीक से काम करना पड़ेगा। अगर अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको पहले क्या सही जगह चली थी? सरकार के बड़े बड़े लोग केवल रो रहे हैं, और दागियों की सरकार है ये। नहीं, सरकार के बड़े बड़े लोग केवल रो रहे हैं, केवल घरियाली आंसू बहा रहे हैं। फला अधिकारी ये नहीं करता, फला अधिकारी वो नहीं करता। मैं कहता हूं वो अधिकारी अपने पद पर बना क्यों रहता है? फिर क्या मजबूरी है आपकी? क्या पीछे से मिठाई खिलाता है आपको? वो नहीं मिल रहा है। नहीं, वो किसी का चाहता होता है। यही मैं कह रहा हूं, जो आपकी सुनता नहीं वो वहां बना क्यों? अगर शिवपाल जी की जो बात है वो किसी जिले का कप्तान या कलेक्टर नहीं सुनता तो वो किसकी सुनेगा? आजम खान की सुनेगा क्या? वो राम गोपाल की सुनेगा क्या? वो अखिलेश की सुनेगा क्या? वो मुलायम की सुनेगा क्या? अलीगढ़ में विधायक के खिलाफ आरी रिपोर्ट कराता है, क्या होगा इस समाजवादी पार्टी का? आरी रिपोर्ट करा रहा है। रविदास जी, बिलक रही है। रविदास जी अगर समाचार प्लस के दफ्तर में कोई कर्मचारी काम करता है और वो अमिताभ अग्निहोत्री जी की या मेरी नहीं सुनता है तो हम दोनों उसको निकाल के बाहर कर देंगे ना। वो यहां रहेगा भी और अमिताभ जी की सुनेगा भी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना भाई। यही सरकार के ऊपर भी लागू होता है। कोई काम करता है वो आपकी बात सुनता नहीं, उसको आप निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक इंस्पेक्टर है और एक इंस्पेक्टर में मान लीजिए 900 सुने रहे तो काम तो नहीं होना है। नाकामी आपकी है, तो जब ये नाकामी आपकी है, ये नाकामी आपकी सरकार की है। पहले आपने बात कही, अरे सरकार इसी बनी थी, बहुत उम्मीद से बनी थी, नौजवान आदमी है, कार्रवाई करेगा। 1.5 साल हो चुका है। हाँ, पब्लिक कब तक इंतजार करेगी? अमिताभ जी मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी देखिए, मैंने पहले एक बात आपसे कही थी कि सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन वो नहीं हुआ। भाई कब तक? 1.5 साल हो चुका है। बात सुनिए, हम लोग लगातार ये बात कहते रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति हो और लोग कहते थे सप्त क्रांति हो। उसका यही मतलब था कि व्यवस्था बदले, और जो आज की व्यवस्था है वो व्यवस्था बहुत खराब है। अधिकारी निरंकुश है, बेलगाम है। अरे भाई तो अमिताभ अग्निहोत्री जी को लेकर कहिए, मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपकी सरकार आपको लगाम लगाने बैठाया गया। अमिताभ जी को ले जाइए यहाँ से, 1 महीने रखिए अपने पास, बैठाया गया था। वो दुरुस्त करके दिखाएंगे आपको कि व्यवस्था दुरुस्त कैसे होती है। गजब बात कह रहे हैं भाई साहब आप लोग। नहीं, एक बात ये बताइए, जो लगातार पहले सरकार रही है, चाहे सरकार किसी पार्टी की रही हो, आप कभी देख लीजिए उस वक्त भी अधिकारी बेलगाम रहे। अरे भाई तो शिवपाल जी को समझाइए ना ये बात। अरे भाई शिवपाल जी को समझाइए, आप ऐसी बात ना कहें। अधिकारी हर जगह हर सरकार में नकारा रहे हैं। होगी तो यही होगा। नहीं 10-5 साल में बेलगाम हुए, कांग्रेस की सरकार में कितना नियंत्रण रहा है। चंद्रमोहन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चंद्रमोहन जी। अमिताभ जी, अतुल जी, जब थाने से लेकर और कप्तान की नियुक्ति तक, जब जाति देखकर नियुक्ति होगी, धर्म देखकर नियुक्ति होगी तो यही होगा। और पैसा लेकर, इसके अलावा पैसा लेकर, वो आप जानते हैं वो अंडरस्टूड है, उसको कोई नहीं, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं है। जब सरकार जाति और धर्म की राजनीति का परिणाम है उत्तर प्रदेश की दुर्दशा होना। नहीं, जब आपकी सरकार थी जाति और धर्म के आधार पर काम हो रहा था। जब प्रस्ताव ला रहे हैं हर थाने में बनाएंगे। ये निरंतर 10-5 साल से ये चला रहा है। अच्छा सरकार में नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, तीनों लोग। चंद्रमोहन जी, आप लोग एक काम कीजिए, जरा 1-1 मिनट का मैं वक्त देता हूं, एक दूसरे की सरकार में नाम लेकर बताइए कि कौन कितनी गड़बड़ियां करता था, प्लीज। अच्छा नहीं, पहले मैं एक सवाल पूछूं रविदास भाई से भी और हैदर साहब से भी। डॉक्टर चंद्रमोहन को उस पर बोलने की वो नहीं दूंगा अवसर। मुझे, आप दोनों लोग बुजुर्ग नेता हैं, उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखते हैं, मुझे बताइए कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब तब उत्तर प्रदेश के 10 बड़े नौकरशाही के पदों पर
चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के स्तर के जो पद है, राजस्व परिषद के अध्यक्ष, इस ढंग के पदों पर कितने लोधी थे, मुझे बताइए। रविदास जी, पहले आपको टर्न। जी, कितने लोधी अपॉइंट हुए कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश के 10 बड़े प्रशासनिक पदों पर, बताइए। जब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे हाँ। और चुनाव हुआ था, तो ये बताइए कि जनता ने टूट बढ़ा दिया। अरे भाई, मैं कुछ रहा हूं, सिंह के बाद नहीं रविदास चुनाव के जी, बाद स्पेसिफिक सवाल, हाँ। कितने लोधी थे 10 बड़े पदों पर? हम तो जातिवाद की बात करते नहीं है। अच्छा, ना हम ये देखते हैं, हैदर साहब, ना हम ये देखते हैदर हैं साहब, रविदास जी रुकिए, रविदास जी, नहीं आपका टर्म खत्म हो गया ना। हम ये जानते हैं कि सरकार अरे भाई रविदास जी, सुनिए हैदर साहब जी, मुझे बताइए, कल्याण सिंह जब जी। तक मुख्यमंत्री रहे कितने लोधी जी। थे? मैं पद बता दूं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, नियुक्ति सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद, इस तरह के पदों पर कितने लोधी तैनात हुए? नहीं, उसमें इनके बिरादरी के ज्यादा थे ही नहीं, लोग कम थे। अरे कितने तैनात हुए? मुझे मुलायम सिंह सरकार में बहुत ज्यादा है। मुझे एक नाम बता, एक बिरादरी के अरे लोग भाई थे। हैदर साहब, मुझे एक नाम बता दीजिए। सच को सच कहने का साहस रखिए राजनीति में। जी। इतना छोटा दिल लेकर राजनीति करेंगे? जी, इतना छोटा दिल लेकर राजनीति करेंगे? सच को सच तो कहिए। लोहिया अच्छे थे, हमसे बड़े थे, ये कहने में कांग्रेस के आदमी को क्या संकोच, और सपा को क्या संकोच ये कहने में कि गांधी बड़े थे? सच को सच तो कहिए भाई। लेकिन उनके न डीजीपी लोधी था, उसी न चीफ सेक्रेटरी था, तो न राजस्व परिषद का अध्यक्ष था। जातिवाद ने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। जी, बेड़ा गर्क कर दिया। यूपीपीसीएस देख लीजिए, अपराधीकरण और जातिवाद। जब आप राजीव कुमार को नियुक्त सचिव बनाने पर अड़ गए, पांडे ने क्या किया? हाईकोर्ट में मुकदमा किया ना आपके नियुक्त सचिव के खिलाफ। उनके घर पुलिस भेज दी। पुलिस 3 दर्जन पुलिस गई पांडे के घर। रविदास जी, पांडे आतंकवादी है, उत्तर प्रदेश सरकार का मुलाजिम है, जिम्मेदार मुलाजिम, ईमानदार मुलाजिम, जिसने घोटाले खोले। और उसको किसने बर्खास्त की का नोटिस भेजा? राजीव कुमार ने। वो राजीव कुमार कौन है? जिनको उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 साल का दोषी करार दिया। उस आदमी ने नोटिस भेजा पांडे को। नीरा यादव कौन थी? ऐसे शासन चलाएंगे? अखंड प्रताप सिंह कौन थे? ऐसे शासन चलेगा क्या? अनिल यादव कौन है? अनिल यादव बहुत सुंदर नाम है, बहुत अच्छा नाम है। मैं ना। सच को सच कहता हूं। अरे चंद्रभान साहब, जरा उनकी पहचान बता दूं मैं। वो ऊपर के 2 बटन खोल के चलते हैं, बाजू में रिवॉल्वर लेके चलते हैं, और वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। 6 साल तक कार्यकाल सदस्य का रहा, अब 6 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। हाई कोर्ट ने कैसी लताड़ लगाई, अभी भी अकल ना आई है? और एक बात कहूं सही है। रविदास जी, ये बात अब उठनी बंद होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमात से कि पिछली देखिए, व्यवस्था अकल आने के खराब बाद है। तो सुनिए हैदर प्रदेश साहब, की जनता हैदर अकल ला साहब, देगी। पिछली व्यवस्था खराब है, बंद होना सबसे बड़ी चाहिए। अदालत एक जनता है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 4 दिन। 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 1.5 साल कट गया इसी में। और दूसरी बात, 1.5 साल तो इसमें चला गया। मायावती के 5 साल में मैंने माना, आपके मुताबिक, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन आपकी बात अगर मान लूं तो नौकरशाही बिगड़ गई थी। लेकिन उससे 5 साल पहले तो आपकी सरकार थी, तब तो उसका डीएनए शुद्ध होना चाहिए था। उसको साफी क्यों नहीं पिलाई? 2007 नहीं, तब उसको 5 साल साफी क्यों नहीं पिलाई? उसका रक्त शुद्ध होता, हमदर्द की साफी। अगर आपने 5 साल उसको साफी पिलाई होती तो उसका रक्त इतना 5 साल में शुद्ध हो गया होता कि मायावती 5 साल में उसके रक्त में विकार पैदा नहीं कर पाती, और फिर 5 साल बाद आप आ गए। इसी 5 साल में सारा गड़बड़ घोटाला हो गया क्या नौकरशाही का? और केंद्र से भी जाते रहते हैं अधिकारी, तो मायावती के शासन के समय के लोग रहे, ये जरूरी नहीं केंद्र से आते हैं लोग। ठीक बात है, जावेद उस्मानी ही केंद्र से आए हैं। ठीक बात है। किस पर हम दोष देंगे? और जनता ने वोट क्या जावेद उस्मानी जी को दिया था क्या? रविदास भाई, अमीर हैदर साहब, चंद्रमोहन जी, जी। जनता ने वोट क्या अनिल यादव को दिया था? जनता ने वोट राजीव कुमार को दिया था? सही बात। जनता ने वोट नागर साहब को दिया था, डीजीपी उत्तर प्रदेश? नहीं, चुनाव में तो आप गए थे मालिक, आपके चेहरे पर वोट दिया है, आप पर भरोसा किया है, हुकूमत हिंदुस्तान की
तकदीर की कलम आपके हाथ में सौंपी है कि चाहे इससे काला लिखिए और चाहे सफेद। बाबुओं से दोषारोपण करके हम अपनी क्षमता को छुपाएंगे? ठीक है, ये बाबू जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं। जी, चुनाव में आपको जाना है, डीएम गाजियाबाद को नहीं जाना। और जो कलम आपको जनता ने दी, दुखद ये है कि आप उस कलम से अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार, बिल्कुल फेल हो गई इस मामले में। आप उस कलम से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं रह गया। आप उस कलम से हर जगह यादव और मुसलमान लिखना चाहते हैं। काम हो रहा है। दिक्कत यह है रविदास भाई, आपके नाम के आगे भी अगर यादव होता तो शायद आप भी लाल बत्ती पाए मंत्री होते। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, यह दिक्कत है इस प्रदेश की। जो कलम जनता ने आपको दी, अपनी छवि और अपने प्रदेश की तकदीर सुधारने के नाम पर, आप उस कलम से हर दीवार पर, दरो दीवार पर यादव और मुसलमान लिखना चाहते हैं। यह दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। कम से कम हमारे स्टूडियो में, इस कैमरे के सामने, हमारी 20 करोड़ जनता के सामने आप नहीं मानेंगे जो मैं बातें कह रहा हूं। लेकिन आज नहीं तो कल जनता जागेगी। मुझे पता है जनता की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट है। जनता बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है। इसीलिए आप जिनको घोटालेबाज बताते हो उनको हटा के आप सत्ता में आते हो, फिर आप बदल जाते हो, फिर वो आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अब जनता जाग रही है, हम उसको जगाने के लिए हैं। और यकीन मानिए रविदास जी, ऐसी अंधेर गर्दी लोकसभा चुनाव में नतीजे जरूर दिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। अमिताभ जी आप बने रहेंगे। एक ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी।